नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सीपीआई के एक्शन के बाद अब उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सीपीआई अफसरों ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में एसीपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो सीपीआई अधिकारी को धमका रहे हैं। तो महाराष्ट्र में सीपीआई बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है। लेकिन इस बीच सीपीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बॉम्बे हाईकोर्ट में जो सीपीआई ने याचिका दायर की है उस पर सुनवाई हुई, जिसमें यह कहा गया है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच करने के लिए महाराष्ट्र सरकार दस्तावेज सीपीआई को नहीं सौंप रही है। इतना ही नहीं, वो बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का पालन भी नहीं कर रही है, जिसमें यह कहा गया था कि सीपीआई अगर अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करती है तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को सीबीआई का सहयोग करना होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार सीबीआई के अधिकारियों को डराने और धमकाने का काम कर रही है और इसी सिलसिले में बॉम्बे हाईकोर्ट में ये सुनवाई हुई है। जस्टिस एस सिंधे और जस्टिस एनजे जमादार की खंडपीठ ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की है और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, अगली जो सुनवाई है वो इस मामले में 11 अगस्त को होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार वसूली के आरोपों में फंसे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, लगातार उन पर तमाम बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल डर गिरफ्तारी का है और यही वजह है कि वो ईडी का बयान भी सामने आया था कि अनिल देशमुख फिलहाल गायब हैं और उनकी जानकारी नहीं है कि आखिर वो कहां हैं। ईडी के नोटिस का जवाब भी अनिल देशमुख नहीं दे रहे हैं। लेकिन अनिल देशमुख पर सीपीआई पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है। वसूली के बड़े और गंभीर आरोप महाराष्ट्र में ही मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर लगाए थे, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीपीआई को इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए। लेकिन अब इस पूरे मामले में बड़े और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने जस्टिस एस सिंधे और जस्टिस एनजे जमादार की डिवीजन पीठ को यह जानकारी दी है कि दरअसल मुंबई पुलिस के जो एसीपी रैंक के अधिकारी हैं वो सीबीआई से दस्तावेज मांग रहे हैं। सीबीआई के अधिकारियों को धमकाया जा रहा है, ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है, जिस पर कोर्ट की तरफ से जो सरकारी वकील है अरुणा पाई, उनसे ये कहा गया है कि वो इस पूरे मामले को देखें कि आखिर किस तरीके से मुंबई में ये महाराष्ट्र में जो एसीपी रैंक के अधिकारी हैं ये आखिर सीबीआई के काम में बाधा क्यों बन रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसी अप्रिय स्थिति पैदा ना हो कि हमें लोगों को काम पर लगाना पड़े। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन न सिर्फ उद्धव ठाकरे सरकार बल्कि महाराष्ट्र पुलिस को भी करना होगा। सीबीआई लगातार महाराष्ट्र में जांच कर रही है। आपको ये भी बता दें कि सीबीआई महाराष्ट्र में जांच नहीं कर सकती है क्योंकि सीबीआई की जांच पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने रोक लगा रखी है। लेकिन चूंकि ये मामला बेहद गंभीर था और सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे वसूली के रैकेट का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। तो आपको बता दें, अनिल देशमुख के निजी सहायक निजी सचिव को पहले ही केंद्रीय जांच एजेंसी गिरफ्तार कर चुकी है और उसके बाद कई ऐसे ठिकाने हैं अनिल देशमुख के जहां छापेमारी कर दस्तावेजों को जुटाया गया है, सबूतों को इकट्ठा किया गया है कि आखिर ये वसूली कहां से और किससे की जा रही थी, कितने बड़े पैमाने पर यह वसूली हो रही थी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी भी बने हुए हैं और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश लगातार
लगातार महाराष्ट्र में सीबीआई के अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई के काम में बाधा डालने की तमाम कोशिशें उद्धव ठाकरे की सरकार कर रही है, उद्धव ठाकरे और शिवसेना कर रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार है, एनसीपी और शिवसेना मिलकर वहां सत्ता पर काबिज है। तो ऐसे में अनिल देशमुख अगर फंसते हैं तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेकर शिवसेना के बड़े नेता इस पूरे मामले में बेनकाब हो सकते हैं, और यही वजह मानी जा रही है कि इस तरीके से अब सीबीआई के जो जांच लगातार महाराष्ट्र में चल रही है उसमें बाधा बनने की कोशिश महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से की जा रही है। और यही वजह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में सीबीआई पहुंची है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है, जिसके बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। फिलहाल आपको बता दें, जिन दस्तावेज की मांग सीबीआई महाराष्ट्र की सरकार से कर रही है उन्हें आईपीएस अफसर रश्मि शुक्ला ने तैयार किया है, जिन्हें पहले राज्य के खुफिया विभाग के साथ तैनात किया गया था। और इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि कुछ लोगों के द्वारा पुलिस वालों को मनपसंद जगह पोस्टिंग के लिए घूस ली जा रही है। दरअसल यही तमाम बड़ी वजह है कि महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी तमाम भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रही है, क्योंकि एंटीलिया विस्फोटक केस सामने आने के बाद सचिन वाजे से लेकर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और यहां तक कि रश्मि शुक्ला ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें भी बड़े खुलासे हुए हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है और उसके नाम पर वसूली की जा रही है, किस तरीके से निचले स्तर के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्हें एक अच्छी पोस्ट दी जा रही है वसूली करके, और जो तमाम अलग अलग विभागों में ये पोस्टिंग लगातार हो रही है। इसका बड़ा खुलासा उनकी तरफ से किया गया था। खासतौर पर पुलिस विभाग में उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, जिसको लेकर काफी बवाल भी महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन एक बार फिर से सीबीआई जो है वो उस रिपोर्ट को हासिल करना चाहती है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने ये कहते हुए दस्तावेज को साझा करने से इनकार कर दिया है कि वो हाईकोर्ट के 22 जुलाई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। दरअसल 22 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें सीबीआई की एफआईआर से 2 मुद्दों को हटाने की मांग उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से की गई थी, जिसमें एक रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट थी और दूसरा 17 साल के निलंबन के बाद पुलिस सेवा में सचिन वाजे की बहाली। ये तमाम 2 बड़े मुद्दे थे सीबीआई की एफआईआर में, जिसे हटाने की मांग उद्धव ठाकरे की ओर से की गई, उनकी सरकार की ओर से की गई। और अब ये लगातार जो बहानेबाजी है वो उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है कि इस पूरे मामले को वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, इसलिए वो दस्तावेज अभी सीबीआई को नहीं सौंप सकते हैं। तो इस तरीके से लगातार जो बाधा है वो उद्धव ठाकरे सरकार जांच में बन रही है, और यही शिकायत सीबीआई की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में की गई है। चूंकि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही सीबीआई महाराष्ट्र में इस पूरे मामले में जांच कर रही है, तो एक तरफ अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ रही हैं, गिरफ्तारी उनकी आने वाले वक्त में हो सकती है। जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी और ईडी दोनों ने एफआईआर जो है वो अनिल देशमुख पर दर्ज कर ली है, यहां तक कि ईडी के नोटिस का जवाब भी अनिल देशमुख नहीं दे रहे हैं, बार बार बहानेबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। हाल ही में ईडी का बयान भी सामने आया था, उन्होंने बताया था कि अनिल देशमुख कहां हैं, फिलहाल ईडी को इसकी कोई जानकारी नहीं है और लगातार वो बचने के रास्ते जो हैं अनिल देशमुख भी निकाल रहे हैं। कभी वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को, तो कभी फरार नजर आते हैं, और एक बार फिर से अनिल देशमुख लापता हैं। लेकिन आने वाले वक्त में गार्ड उन पर गिर सकती है, गिरफ्तारी उनकी हो सकती है, और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे सरकार और शिवसेना एनसीपी के नेताओं की भी ये कोशिश है कि सीबीआई की जांच में बाधा डाली जाए, ताकि किसी भी तरीके से इस पूरे मामले को टाला जा सके। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में वसूली का यह रैकेट इतना छोटा नहीं है जितना उद्धव ठाकरे सरकार इसे छोटा बनाने की कोशिश कर रही है। बल्कि आपको बता दें, सिर्फ एक मंत्री नहीं,
दो मंत्री नहीं बल्कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के कई मंत्री और बड़े नेता इस वसूली के रैकेट में फंसे हुए हैं, जिसका खुलासा खुद उन अधिकारियों ने किया है, उन पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने किया है जिनके जरिए ये वसूली कराई गई है। फिर चाहे वो परमवीर सिंह हो या सचिन वाजे हो। सचिन वाजे खुद अपनी जो रिपोर्ट उन्होंने एनआईए कोर्ट में सौंपी थी उसमें एक लेटर में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अनिल देशमुख से लेकर अनिल परब और अजीत पवार तक ये तमाम बड़े वो चेहरे हैं महाविकास आघाड़ी सरकार के जिन्होंने बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में वसूली की है। तो महावसूली आघाड़ी सरकार बीजेपी लगातार करार देती है और इसकी वजह बिल्कुल साफ है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार जिसे जनता के लिए कार्य करना था, दरअसल उसने अपना जो पूरा अभी तक का कार्यकाल है वो वसूली में निकाला है। ये तमाम सबूत सीबीआई और ईडी को लगातार हाथ लग रहे हैं। गिरफ्तारी वसूली के मामले में एक के बाद एक हो रही है और अब इस तरीके से सीबीआई के अधिकारियों को जांच से डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसको लेकर अब उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे सरकार को नोटिस जारी कर दिया है जिसका जवाब उन्हें देना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।